वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब रौही शीतल को घर वापस लेकर आई तो दादी और सोनी के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, अब रौही अच्छी तरह समझ चुकी है कि शीतल मरी नहीं बल्कि जिंदा है। शीतल को अगवा करके रखा गया था और यह अगवा स्पर्श ने किया था ताकि शीतल के कत्ल का इल्जाम नहार जी पर डाल सके और खुद रौही से शादी कर सके। ड्रामा मनसुंदर में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, रूही पुलिस इंस्पेक्टर के सामने ये साबित करने की कोशिश भी करती है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता। जब पुलिस इंस्पेक्टर रूही के साथ उस जगह जाता है जहां रूही के मुताबिक शीतल को अगवा करके रखा गया था, तो वहां एक नकली अस्पताल बनाया गया होता है। पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता। उस पर पुलिस इंस्पेक्टर अल्टा रूही पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि आप कानून का वक्त जाया नहीं कर सकते, इससे आपके शौहर को ही मजीद तकलीफ होगी। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर नहार को अदालत में पेश कर देता है और आने वाले एपिसोड में नहार को सजा भी हो जाती है। इधर समर और रूही बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास सच होने के बावजूद वो नहार को बचा नहीं पाते। फिर समर और रूही फैसला करते हैं कि जब तक वो शीतल को सबके सामने जिंदा पेश नहीं करेंगे, कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सोनी और दादी भी रूही की बात पर यकीन नहीं करते। हालांकि रूही सच कह रही होती है। दादी को रूही से हसद है और वो नहीं चाहते कि रूही नहार को बचाए, क्योंकि अगर रूही नहार को बचा लेगी तो नहार कभी भी रूही को घर से नहीं निकालेगा और शीतल से शादी नहीं करेगा। दादी चाहती हैं कि नहार वापस आए, मगर रूही की वजह से नहीं, क्योंकि वो अब भी रूही को घर से निकालना चाहती हैं। फिर कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब समर और रूही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां स्पर्श ने शीतल को अगवा करके रखा था। शीतल को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, क्योंकि शीतल ही वो वाहिद उम्मीद थी जो नहार को बेगुनाह साबित कर सकती थी। अगर शीतल को वक्त पर अदालत में पेश न किया जाता तो नहार को हमेशा के लिए सजा हो जाती। शीतल की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि स्पर्श उसे अधूरे इलाज की हालत में अगवा करके ले आया था और उसका सही इलाज भी नहीं होने दिया, इसलिए उसकी हालत नाजुक हो चुकी होती है। रूही और समर फैसला करते हैं कि पहले शीतल को ग्वेन का हाउस ले जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे और फिर अदालत में पेश करेंगे। जैसे ही रूही शीतल को लेकर घर पहुंचती है, सब हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि शीतल जिंदा है, क्योंकि सबको लगता था कि शीतल मर चुकी है और नहार उसके कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुका है। बेटू दौड़कर शीतल को गले लगा लेता है। दादी और सोनी भी शीतल को देखकर खुश हो जाती हैं, मगर वो रूही की वजह से नहीं बल्कि इसलिए खुश होती हैं कि अब वो दोबारा नहार और शीतल की शादी का मंसूबा बना सकें और रूही को घर से निकाल सकें। जल्द ही शीतल को अदालत में पेश किया जाता है और नहार बेगुनाह साबित हो जाता है। जज साहब भी शीतल को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। रूही अदालत में सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसने शीतल को बचाया और किसने नहार को फंसाने की साजिश की। जज हुक्म देते हैं कि मुजरिम को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वो पुलिस इंस्पेक्टर को भी डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह को सजा हो जाती।